आज पहली बार किसी का गठबंधन हुआ, तो ये सब मैं मानता नहीं। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ नहीं समझ में आया। मेरी बेटी तो बच गई, लेकिन तुम कभी नहीं बचना। एक दिन आएगा जब तुम पछताओगे अपनी इस गलती, बहुत पछताओगे। आठ नंबर सभी भाई यहीं पे बैठे हुए हैं और क्या है धीरे से रुक गई। सब लोग धीरे से वापस पीछे गए चरण के पास। ये लो ये दवाई दूसरी तरफ यहाँ पे आई। सारा घर अपने आप चलता है। प्रज्ञा को देखा वहां पे, प्रज्ञा वहीं पे खड़ी है। प्रज्ञा वहां सारी मेटल में जाके बैठ गई। आज पहली बार किसी का गठबंधन कर, तो ये सब मैं मानता नहीं है, लेकिन मेरा रिकॉर्ड खराब मत कर और हमेशा साथ में मेरी तरह नहीं। पंडित जी चलो लीजिए, वापस आके उधर खड़े हो गए। आलिया की दोस्त वो हाथ पे हाथ रखता है, हो गया ना? हाँ वही पंडित जी वाला। हाँ, अब वो हाथ आगे बढ़ाती नहीं है जब, है ना? तो सुरेश अपना हाथ रखता है और वो हाथ नहीं। पंडित जी अब कन्या अपना दाया हाथ वर के बाएं हाथ में रखे। कन्या अपना बाया हाथ वर के दाएं हाथ में को देखा। वहां से के पास सुरेश का हाथ लिया, का हाथ पंडित जी ने मतलब क्या किया। असल में हमारे सीरियल में पूरा एपिसोड ही चल रहा है ऐसा कि जो अभी है वो प्रज्ञा की शादी सुरेश से करवाना चाहता है और उसके ऊपर जो भी एमएमएस के कारण उसने दाग लगा है वो बस चाहता है कि उसने डिवोर्स तो दे ही दिया है प्रज्ञा को कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो बाद में जाके कोई एलिमनी ना मांगे। ऑफ कोर्स हमारा परिवार उसके खिलाफ है, लेकिन प्रज्ञा ने एक स्टैंड ले लिया है तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, क्योंकि अभी जिस अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करता है तो कम से कम सुरेश अपनी दोस्ती तो निभा रहा है। तो शादी, थोड़ा दुख है कि इतने प्यार से शादी की थी बच्ची की, शादी टूट गई और दूसरी शादी हो रही है। बट तो घर में किस तरह की तैयारी कर रही है? तैयारी बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा मैं ऐसे कपड़े में, मैं शादी चाहती ही नहीं हूँ। मैं ये तो प्रज्ञा का पहला वाला ससुराल है जहाँ आप आए हैं, इस समय हम खड़े हैं और मैं तो उसे ले जाने आई थी अपने घर और अभी ने जाने नहीं दिया। उसने कुछ तो प्रज्ञा से बात कर रखी है
और प्रज्ञा रो रो के कहती है कि माँ आप बीच में मत बोलिए प्लीज़। तो मैं तो घर छोड़ के जाना ही चाह रही थी, लेकिन जो प्रज्ञा की दादी है उसने कहा कि बच्ची यहाँ अकेली पड़ जाएगी अगर कहीं कुछ मुसीबत आ गई, तो हमें एज अ परिवार वहाँ रुकना चाहिए सिर्फ अपनी बच्ची की खातिर, इसीलिए रुकी हूँ। वरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हुआ है जो भी हो रहा है। तो क्या ये शादी होगी या रुक सकती है? ये तो मैं भी नहीं जानती। मेरे हिसाब से तो अब तक जो कुछ हो रहा है, अभी के साथ भी जो मैंने बात की है और जितना कुछ चल रहा है, मैं तो चाहती हूँ शादी हो ही जाए तो बेहतर है। क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी की इतनी बेइज्जती कर सकता है कि अपने होते हुए उसकी शादी किसी और से करा रहा है और उस पर विश्वास नहीं करता है, उससे अच्छा तो सुरेश ही है। कम से कम इतने सालों की दोस्ती निभा रहा है, प्रज्ञा की इज्जत के खातिर उससे शादी कर रहा है। मुझे लगता है मैंने गलती की अभी की शादी प्रज्ञा से कर। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हो जाए शादी तो बहुत बेहतर है। अभी क्या कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से तो हो ही जाएगी, क्योंकि हाथों में हाथ तो रख लिया है और गठबंधन भी हो गया है, जो मैंने तो नहीं किया क्योंकि गुस्सा है, लेकिन हो गया है, अभी नहीं किया है सब कुछ। आगे कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है? वो आप देखिए, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना सरला चुप रहने वाली है, ना अभी, ना प्रज्ञा। मैं भी बहुत जोर तोड़ से जवाब देने वाली हूँ। अभी सिर्फ प्रज्ञा ने मुंह बंद कर दिया, वरना मैं तो कब से इस घर से निकल जाती। जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कुमकुम भाग्य को इतना पसंद करते हैं। एक रियलिटी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि टेलीविज़न के थ्रू आप बहुत लोगों तक पहुँच सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी इस समय कि जिन की भी बच्चियाँ हैं, वो शादी के बाद बच्चियाँ पराई नहीं हो जाती। माँ बाप का उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि बेटी को ज़रा सी चोट लगे तो भाग के दौड़ें, जैसे बचपन में दौड़ते थे। तब आप क्या कहते हैं, कोई भी ऑइंटमेंट लेके दौड़ते थे, अब प्यार और आशीर्वाद के लिए दौड़े। बेटियों को ये नहीं लगना चाहिए कि शादी हो गई तो मतलब सब खत्म हो गया। अब भी माँ बाप जो हैं, हमारे यहाँ बाप नहीं है, तो माँ जो है वो खड़ी रहती है, और उसको ज़रा सी भी उसकी बेटी को कुछ हुआ तो फिर घुमा के तो इसी तरह अपने बच्चों को प्यार करते रहिए, उन पर विश्वास करिए, और जो भी उनके लिए बुरा करता है उसके लिए फिर आपके पास हथियार है। अपने बच्चों को तो, जानवर के भी बच्चे को कोई छूता है तो जानवर उस पर झपट्टा मारता है, तो हम तो इंसान हैं। तो मुझे लगता है कि गर्ल चाइल्ड कैन बी सेव्ड बाय दैट, एंड नोबडी विल स्टॉप हैविंग अ गर्ल चाइल्ड इफ़ यू विल एक्चुअली प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट अ गर्ल चाइल्ड। थैंक यू।